हाँ जी फ्यूचर सीरीज, क्या हाल है आप लोगों की? कैसे हो आप सब? अच्छे हो? नहीं हो? तैयारी नहीं कर रहे हो तो नहीं अच्छे होंगे, तैयारी करोगे तो अच्छे रहोगे, इसलिए तैयारी कर लो। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना 10th या फिर 12th हिंदी मीडियम में किया है और अब वो सीए कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, मैं उसको टैकल करूंगी आज कि कैसे हम जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करें अपने एग्जाम्स के लिए और फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि इंग्लिश अब आपका डेली लाइफ का पार्ट होने वाला है। चाहे आप सीए के आगे आईपीसीसी करो, आर्टिकलशिप में जाओगे, फाइनल करोगे, तो हर जगह ये हेल्प करेगा। इसलिए हम जानेंगे कि कैसे हम क्या क्या चीजें अपने डेली लाइफ में करें, कैसे आंसर राइटिंग करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और इंग्लिश जो है ना आपके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल ना रहे। ठीक है, उससे पहले ना मेरी स्टोरी जानो कि मैं भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने 10th तक हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद 11th में भी मेरा फुल ऑन था कि मैं हिंदी मीडियम से ही करूंगी। तो हुआ ये कि जो मेरी क्लास टीचर थी ना, उन्होंने मुझे एकदम ऐसे बोल दिया कि भाई किसी को भी, वो थे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के टीचर थे, और उन्होंने बोला कि किसी को भी हिंदी मीडियम नहीं अलाउड है, सबको इंग्लिश मीडियम ही चूज करना है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये कैसे टीचर है यार, मतलब मैं कैसे करूंगी, मैं तो फेल हो जाऊंगी, क्योंकि 10th तक सारे सब्जेक्ट हिंदी में थे और अब इंग्लिश में करना, ऊपर से इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट। तो मैंने एकदम हाथ खड़े कर लिए कि क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, मैंने प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर दी। और सीरियसली मतलब मैं सोच रही क्या पागल लड़की थी यार। मैं प्रिंसिपल के रूम में गई, मैंने उनसे सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे बोला जाके अपने क्लास में ना सबको बुला के लेके आओ जिन जिन बच्चों को हिंदी मीडियम चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, जाके हम बुला के लेके आते हैं। मुझे लगा चलो बात बन गई है, बढ़िया है। मैं गई क्लास में, टोटल 35 बच्चों में से 17 बच्चे आ गए प्रिंसिपल रूम में कि हाँ हमें भी हिंदी मीडियम में चाहिए, लेकिन मैम जो है हिंदी मीडियम में कन्वर्ट नहीं करने देगा। फिर सर ने मैम को आवाज लगाई कि मैम को भी बुलाया, मैम को बुला के लेके आओ। मैम भी आ गई। अब हम 17 बच्चे और मैम और प्रिंसिपल डिस्कशन चालू है। फिर जो मैम ने सुनाना शुरू किया ना, मैम और प्रिंसिपल दोनों ने भयंकर सुनाया हम लोग कि तुम्हारे हम भला चाहते हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही ढीठ किस्म के बच्चे हो, फलाना ढमकाना करके मतलब इतना हर्ट कर दिया ना। फिर एट द एंड कंक्लूजन ये निकला कि ठीक है, जिसको जिस मीडियम में करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी है। हम भी खुश, ठीक है, बच्चे खुश हो गए। 17 के 17 बच्चों ने क्या किया, अपना मीडियम चेंज कर लिया और वो हो गए हिंदी मीडियम में, वापस उन्होंने अपना कन्वर्ट करा लिया। लेकिन अब मेरे दिमाग की बत्ती मतलब घूम गई कि भाई ऐसे कैसे सुनाया, मतलब मैं नहीं कर सकती क्या? इतना भी तो नहीं है कि इतना ज्यादा सुना दे कोई मुझे। मैंने कन्वर्ट नहीं किया, मतलब जिसने जाके शिकायत करी उसने खुद अपना मीडियम चेंज नहीं किया। और मैंने कहा नहीं भाई, अब तो मुझे जो है ना इंग्लिश मीडियम में ही करना है और इनको दिखाना है कि भी मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे मेरा इंग्लिश मीडियम शुरू हुआ था। मेरा 11th के मार्क्स बहुत खराब आए थे एज कम्पेयर टू 12th। 11th में मेरे 72% थे और 12th में 94% आए थे। मतलब पहला साल मुझे लग गया इसको टैकल करने में, उसको समझने में, उस लैंग्वेज को, जो कि मैथ्स भी मेरा हिंदी में था, मैथ्स इंग्लिश में हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस, अकाउंट्स सब इंग्लिश हो गया। तो खैर कर तो लिया ही, तो जब मैंने कर लिया है तो आप लोग भी कर लोगे। बस बताती हूँ कि करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी चीज जो आप लोग के लिए ना, इंग्लिश रीडिंग शुरू कर दो। अरे डेली 15 से 20 मिनट निकाल लो, इससे ज्यादा तो मैम 24 घंटे में अगर आप 15 से 20 मिनट डेली इंग्लिश पढ़ोगे, न्यूज़पेपर लगवा लो, कोई बात नहीं, सस्ते से सस्ता न्यूज़पेपर लगवा लो, उसको पढ़ोगे समझ में आएगा। धीरे धीरे क्या होता है, कई बार चीजें ना आपको समझ, ऐसा वर्ड टू वर्ड नहीं समझ आ रहा होता है, बट आप उसको समझने लग जाते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो इंग्लिश रीडिंग बहुत जरूरी है। सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, आपको जो है जब आप लॉ जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो लॉ को पढ़ते वक्त आपको उसके जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है ना उसको गूगल करना शुरू करो और वहां पे फिर बुक में लिख भी लो। साथ के साथ लिखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने जब से देखा और उसके बाद फिर उसको लिख लिया तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको फिर वो वर्ड समझने, सेंटेंस समझ में आना शुरू हो जाएगा और समझ आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप जो है इसको फिर अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना भी शुरू कर दोगे। तो इंग्लिश रीडिंग शुरू करो। उसके बाद जो जहां पे भी कॉम्प्लिकेशंस आती है, दिक्कतें आती है, जो वर्ड समझ नहीं आता है उसको गूगल करो और उसको लिखो बुक में। मतलब बुक को ऐसे ना साफ सुथरा नहीं रखना, आपको उसको कहीं बेचना नहीं है, उसको भर दो पूरा लिख लिख के, अपनी राइटिंग्स में बहुत कुछ लिख दो, ताकि आपको ना बुक की लाइनें ना पढ़ के अपनी लाइनें भी पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाए। ऐसा काम कर दो बुक में। मेरी बुक का बहुत बुरा हाल हो चुका था लिख लिख के। ठीक, थर्ड नंबर पे आप क्या करो, आप आंसर राइटिंग शुरू करो। जैसे आपने 15 से 20 मिनट निकाले ना,
पढ़ने के लिए, वैसे ही आधे घंटे निकाल लो या 1 घंटा निकाल लो, आप लिखना शुरू करो। द मोर यू विल राइट ना, द मोर यू विल रिटेन एंड लर्न। तो इसलिए कोई भी आप क्या करो, 5 सोच लो कि मैं ये 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख के देखूंगा, बस वो 5 क्वेश्चन लिखो, उसके आंसर लिखो, चाहे देख के लिखो, चाहे अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, चाहे तो अपनी लैंग्वेज में बनाओ और फिर उसको मैच करो कि हाँ आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स पे ध्यान दो। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि हाँ कीवर्ड्स पे बहुत फोकस करना है। लॉ में कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी तरह से रटोगे तो आप फेल हो जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सिर्फ कीवर्ड्स को ध्यान रखोगे कि किसी भी डेफिनेशन में ना ये कीवर्ड्स होने ही चाहिए, तब जाके आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो बस उस कीवर्ड्स को याद करो और अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दो। ये भी आपको फिर जो है वो बहुत हेल्प करेगा। आंसर राइटिंग हो गई, कीवर्ड्स हो गए, लिखने की प्रैक्टिस हो गई। और तो और जब आप पेपर में आंसर लिखो या अपनी प्रैक्टिस में आंसर लिखो तो आपको क्या करना है, आपको एक पूरे पैराग्राफ में नहीं लिखना, बल्कि आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है। जितना ज्यादा हो सके पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर के लिए आसान होगा उस चीज को चेक करना, उतना ज्यादा वो प्रेजेंटेबल लगेगा, पढ़ने का मन करेगा। तो पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आप करके देखो, महीना 2 महीने 6 महीना टाइम लगेगा, बट हो जाएंगी चीजें, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो और आप आगे के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताओ। और अगर कुछ और भी चाहिए जो कि आपको मुझसे जानना है, हेल्प चाहिए किसी तरह की, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।